Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about science and technology. So in this lecture we will discuss about नैनो टेक्नोलॉजी. तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है ये हम डिस्कशन करेंगे. नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो का मीन्स होता है 10⁻⁹ मीटर. 10⁻⁹ मीटर को हम नैनो कहते हैं. तो यानी कि नैनो मतलब बहुत ही छोटा, ड्वार्फ यानी कि बहुत स्मॉल पार्टिकल. होता यह है कि यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी क्यों है. नैनो टेक्नोलॉजी इसलिए है, इसे कहा जाता है क्योंकि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है. फ्यूचर टेक्नोलॉजी मतलब ये प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी नहीं है. पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसे क्या कहते थे, आईटी यानी कि इन्फो टेक्नोलॉजी. और इस समय प्रेजेंट की जो टेक्नोलॉजी है उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसे हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी. तो नैनो टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. तो इसमें है कि नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो मतलब क्या, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा. अगर होता यह है कि जब जैसे कोई भी पार्टिकल बहुत बड़ा होता है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब अलग होती हैं. लेकिन अगर किसी पार्टिकल को बहुत स्मॉल कर दिया जाए, इतना स्मॉल कर दिया जाए कि वो विजिबल ना हो हमारी आइज़ से, मतलब हम आँखों से प्रॉपर्ली देख भी ना सके, इतना उसे छोटा कर दिया जाए किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या होगा, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बदल जाएंगी. जैसे कि हाइड्रोजन बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है. इसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें एटम से ही तो काम करते हैं. तो जब एटॉमिक लेवल पे यानी कि बहुत ही छोटे लेवल पर क्या किया जाता है, जब लाया जाता है टेक्नोलॉजी को, जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ कि नॉर्मली अगर हम जैसे बहुत बड़े पार्टिकल्स को यूज़ करेंगे अगर, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अलग होती हैं. लेकिन अगर नॉर्मली जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एटम, जैसे कि एटम बॉम्ब है या हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो उसमें क्या होता है, मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है. तो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं. वहीं अगर थोड़े से बड़ी चीज़ों का यूज़ किया जाए तो क्या होगा, वो इतनी डेंजरस नहीं होंगी. तो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं जब बहुत ही छोटे लेवल पर कोई काम किया जाता है. जैसे कि इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल को, इसमें इसके 2 मेथड्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी के. जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो नैनो टेक्नोलॉजी के 2 मेथड्स हैं. कौन कौन से मेथड्स हैं कि पहला तो क्या है कि टॉप डाउन मेथड, सेकंड है बॉटम अप मेथड. तो टॉप डाउन मेथड में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा, कोई बहुत बड़ी चीज़ ले ली, फिर उसको क्या किया, उसको पाउडर फॉर्म में क्या कर दिया, उसको कैसे भी करके हैमरिंग वगैरह के थ्रू क्या करा, पाउडर फॉर्म में कर दिया. फिर क्या किया, फिर उसको नैनो पार्टिकल्स के रूप में यानी कि बहुत छोटा रूप दे दिया किसी भी पार्टिकल को. तो इसमें क्या हो रहा है, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ा जा रहा है. पहले क्या किया, एक बॉक्स दिया, फिर उसको पाउडर फॉर्म में कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, उसको पीस दिया किसी भी बड़ी चीज़ को लेकर के. जैसे कि क्या किया हमने, मान लेते हैं एक पत्थर को लिया, एक रॉक को लिया, फिर हमने उसको क्या किया, पीस दिया, पाउडर फॉर्म में कर दिया. फिर उसको हमने क्या किया, फिर इतना छोटा किया कैसे, किसी किन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, कि वो नैनो पार्टिकल हो गए. नैनो पार्टिकल मतलब, नैनो मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर. इतना छोटा किसी पार्टिकल को हमने कर दिया. तो अब हम जब उससे कोई चीज़ बनाएंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और अलग होंगी. जबकि मटेरियल सेम है, वही रॉक है, लेकिन उस बड़ी रॉक को हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी. लेकिन जो नैनो पार्टिकल में जो बहुत छोटा कर देंगे किसी पार्टिकल को, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी. फिर क्या है, एक बॉटम अप मेथड है. इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे कि हमने एटम से शुरू किया, एटम से शुरू किया तो बहुत ही छोटा, सबसे छोटा एटम हुआ. फिर उसके बाद हमने मॉलिक्यूल, उसको थोड़ा और बड़ा रूप दिया, तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल बन गए. फिर क्या हुआ, हमने उससे और कुछ डेवलप किया, तो फिर हमने उसमें क्या किया, फिर हमने नैनो पार्टिकल्स बना लिए. तो क्या हुआ, ये बॉटम अप मेथड है. बॉटम अप मेथड में क्या होता है, एटॉमिक लेवल से नैनो पार्टिकल मतलब नैनो लेवल तक लाने के लिए क्या किया जाता है, बॉटम अप मेथड में क्या होता है,
पहले एटम पे हमने काम किया, फिर मॉलिक्यूल बनाए, फिर उसके बाद क्या किया, नैनो पार्टिकल्स के रूप में जो भी प्रोडक्ट थे हमने उनको बना दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे जब नैनो पार्टिकल के रूप में बन गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉटम अप मेथड, मतलब यहाँ पे एटम से एक एक कदम ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, नैनो पार्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उल्टा, कि हमने बड़ी चीज़ ली ही है, उसको छोटा करते चले जाएंगे और वो नैनो पार्टिकल बन जाएगा। तो ये 2 मेथड्स हैं, टॉप डाउन मेथड एंड बॉटम अप मेथड, किसके, नैनो पार्टिकल्स के। लेकिन जो हमारे लिए ईजी मेथड है वो कौन सा है, तो अगर हम ईजीएस्ट मेथड बोले तो यहाँ पे अगर मास स्केल प्रोडक्शन करना है, मास स्केल प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नैनो टेक्नोलॉजी से सुविधा प्राप्त करवानी है, तो क्या करें, हम बॉटम अप मेथड का यूज़ करें, क्योंकि वो इजी मेथड है। टॉप डाउन मेथड जो है उसमें क्या होगा, वो इजी कम है, लेकिन बॉटम अप मेथड थोड़ा ज़्यादा इजी है इस समय के अनुसार, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। लेकिन क्या है यहाँ पे, इस समय, अगर इस समय की हम बात करें, ये क्या है, एक वेरी एक्सपेंसिव मेथड है, ये बहुत ही महंगा है। हाँ, बॉटम अप मेथड तो ये एज अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी के रूप में यूज़ हो सकता है बॉटम अप मेथड। लेकिन इस समय जो हम बात करें तो बॉटम अप मेथड जो है वो ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। और इसमें क्या होता है, बॉटम अप टेक्नोलॉजी पे ये पूरा का पूरा बेस्ड मेथड है। और टॉप डाउन मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और एक्सपेंसिव ये भी है, लेकिन सुटेबल नहीं है मास स्केल प्रोडक्शन के लिए। मास स्केल प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ये सुटेबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मेथड से, टॉप डाउन मेथड से सुविधा हम नहीं पहुँचा सकते। जैसे कि हम एग्जांपल थोड़े बहुत दे देते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में जो आज हमारे पास मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस मतलब कि जैसे जो भी हमारे पास सुविधाएं वगैरह हैं, तो क्या होता है, अब ये जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ये हमारे किसी ना किसी लाइफ के पार्ट को इम्पैक्ट करती हैं, और जिससे हमारी ज़िंदगी आसान होती है, लाइफ की क्वालिटी बेहतर होती है। तो क्या होता है, जैसे कि मोबाइल जो है वो, अगर हम जब पढ़ेंगे इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो हमको पता चलेगा कि आज जो मोबाइल आते हैं 5G आ रहा है, तो वो डाटा सेंट्रिक है। डाटा सेंट्रिक मतलब होता है कि जिसमें इंटरनेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो इसीलिए डेवलप की जा रही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ये, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ आसान की जा सके। तो ये क्या है, हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया नैनो सोलार सेल, और जैसे कि नैनो सोलार सेल है और नैनो टी शर्ट होती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, नैनो ग्लासेस हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं, मैंने इसमें डाला है हाँ एक शॉर्ट जिसमें नैनो सोलार सेल के बारे में बताया है, जो कि नॉर्मल सोलर सेल्स से बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, हम आगे डिस्कशन करेंगे।